प्यारे दोस्तों, आपका स्वागत है फिर से हमारे YouTube चैनल में। और आज जिस फिल्म को हम एक्सप्लेन करने वाले हैं वो फिल्म आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस शानदार कहानी को। इस कहानी की शुरुआत में हम गौर को देखते हैं जो अपने हाथों में अपनी बेटी के लिए भटक रहा होता है। वो लगातार अपने मानने वाले देवताओं से प्रार्थना कर रहा था कि किसी तरह वो उसकी बेटी को बचा ले, पर उसकी प्रार्थना का कोई फायदा नहीं होता और उसकी बेटी की भूख और प्यास की वजह से मौत हो जाती है। वो वहीं रेत के बीच में निराश पड़ा होता है। तभी उसे कुछ आवाज़ें सुनाई देती है और जब वो वहां से होते हुए जंगल के अंदर जाता है तो वहां उसे पानी का एक तालाब दिखाई देता है। वो जल्दी से उसमें कूदकर अपनी प्यास बुझाता है। वो तालाब से निकलकर जब बाहर आता है तो वहां पर एक तलवार गिरी होती है। उससे उसका हाथ कट जाता है पर उसका जख्म तुरंत ही ठीक हो जाता है। वहीं कुछ दूर पर उसे कुछ फल भी दिखाई देते हैं। वो उन पर भूखे जानवरों की तरह टूट पड़ता है। कुछ देर के बाद वहां भी प्रकाश के देवता आते हैं जिसकी गौर पूजा करता था। गौर उसे कहता है कि वो उसका आखिरी भक्त है। उसकी धरती सूख गई और सारे जीवों का अंत हो गया, पर वो अभी भी उन्हें दिल से अपना देवता मानता है और उनसे उम्मीद है कि वो उसकी मनोकामना जरूर पूरी करेंगे। इस पर प्रकाश का देवता हंसते हुए कहता है कि उसने नेक्रोसॉर्ड के धारक को अभी खत्म किया है, जो उसे मारकर उसके साम्राज्य का अंत करने आया है, और वो उसके जैसे किसी तुच्छ प्राणी की मनोकामना क्यों पूरी करेगा। पर गौर उससे कहता है कि उसके साम्राज्य का अंत पहले ही हो चुका है, क्योंकि अब उसे पूजने वाला कोई नहीं बचा। उस पर देवता को उसकी कोई चिंता नहीं थी, क्योंकि उसे उम्मीद थी कि उसके जैसे और भी कई लोग आ जाएंगे। गौर उससे कहता है कि उसने कितने ही कष्ट सहे हैं, उसकी बेटी मर गई, फिर भी वो इस उम्मीद से उसे पूछता रहा कि एक दिन वो उसकी मनोकामना जरूर पूरी करेंगे। वो देवता उससे कहता है कि उसके लिए एक बलि देनी है, एक भक्त का सौभाग्य है और उसकी नियति भी है। ये सुनकर गौर का उस पर विश्वास उठ जाता है और वो उससे कहता है कि वो कोई देवता नहीं है और अपने गले में पहने उसके तावीज को वो उतारकर फेंक देता है। पर इससे प्रकाश का देवता गुस्सा हो जाता है और वो उसे उठाकर मारने ही वाला होता है कि तभी वहां पर नेक्रोसॉर्ड गौर के हाथ में आ जाती है और उसकी पावर भी उसके अंदर आ जाती है। वो उस तलवार से उस देवता को मार देता है और ये कसम खाता है कि आज से वो किसी भी देवता को जिंदा नहीं छोड़ेगा। अगले सीन में हम थॉर को देखते हैं जो एक पेड़ के नीचे बैठकर ध्यान लगा रहा होता है। वहीं कॉर्क कुछ लोगों को थॉर की कहानियां बता रहा था कि कैसे वो बचपन से ही उन लोगों के लिए लड़ता आया है जो खुद नहीं लड़ सके, और फिर कैसे वो जैन फोस्टर से मिला पर जल्दी से वो दोनों भी अलग हो गए। उसके माँ बाप, भाई, हर कोई जो उनसे प्यार करता था सब बिछड़ गए या तो मर गए, पर उसने दूसरों के लिए लड़ना नहीं छोड़ा। उसने गार्डियन ऑफ गैलेक्सी के साथ टीम बना करके बहुत सी लड़ाइयां लड़ी, फिर भी वो अपने अकेलेपन को दूर नहीं कर पाया। और जब भी कोई उसे बस इतना कहता कि उसे उसकी जरूरत है तो वो तैयार हो जाता। तभी वहां पर थॉर के पास क्विल आता है जो उसकी लड़ाई के लिए चलने को कहता है। थॉर तुरंत वहां से प्लेनेट पर पहुंचता है जहां गार्डियंस पहले से ही किसी और से लड़ाई कर रहे होते हैं। वहां का राजा यकाल थॉर का स्वागत करता है और उसे बताता है कि वो लोग यहाँ पर सालों से शांति से रहा करते थे, फिर उनके देवों को मार दिया गया और अब लुटेरे उनके पवित्र मंदिर पर भी कब्जा करना चाहते हैं। और अब थॉर उन्हें मंदिर वापस दिलाने का वादा करता है और वो सब लुटेरों से लड़ने लगता है। कुछ देर बाद की लड़ाई के बाद वो उन सब को मारकर हरा देता है, पर इसमें उनका वो मंदिर भी टूट जाता है। अगले सीन में हम जैन फोस्टर को देखते हैं जिसे 4th स्टेज का कैंसर हुआ है और उसके बचने की उम्मीद बहुत कम थी। तभी उसे एक दिन वेकिंग्स की कोई बुक दिखाई देती है जिसमें उसे वो मेनियोर और एसगॉर्ड की याद आती है। इसके आगे हम वेल्किरी को देखते हैं जो धरती पर बसे एसगॉर्ड की हेड होती है। एसगॉर्ड पर हम ओडिन, थॉर और लोकी का प्ले चलता हुआ देखते हैं, जहां इस बार प्ले में थॉर की बहन हेला को भी दिखाया जाता है। वहीं थॉर का टूटा हुआ हथौड़ा भी रखा होता है जिसे अब लोग देखने के लिए आया करते थे। जैन भी उसे देखने के लिए वहां पहुंचती है और जब वो उसके पास आती है तो वो उन टूटे हुए टुकड़ों में कुछ हरकत होने लगती है और उनसे बिजली निकलने लगती है। दूसरी तरफ थॉर को उस प्लेनेट का राजा खुशी से 2 बकरे भेंट करता है और उसके बाद वो सब अपनी शिप में आ जाते हैं। तभी उन्हें बहुत से मैसेजेस आने लग जाते हैं। कई सारे प्लेनेट से लोग थॉर को मदद के लिए बुला रहे थे क्योंकि कोई है जो उनके देवों को मार रहा है। तभी थॉर की एक दोस्त भी उसको मदद के लिए बुला रही थी। थॉर तुरंत शिप को स्टार्ट करके वहां से चलने को कहता है, पर क्विल उससे कहता है कि वो अलग अलग जाएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि बहुत से लोग मदद मांग रहे होते हैं। इसके बाद क्विल, थॉर
और कॉर्क को वहीं छोड़कर दूसरे प्लेनेट के लिए निकल जाते हैं। पर इसके बाद वो दोनों स्ट्रामबेकर की मदद से बायफ्रास्ट के थ्रू शिप के पास पहुंचते हैं, जहां वो देखते हैं फेलिक्रिन के देवता फेलिका को किसने मार दिया है। वहीं उसे सीप भी मिलती है। वो थॉर को बताती है कि जिसे उन्होंने मारा है उसका अगला टारगेट एसगार्ड है। वो अभी भी वहीं जा रहे हैं। इधर गौर असगार्ड तक पहुंच चुका है। उसके राक्षस उस पर हमला करने लगते हैं। तभी वहां पर वेलकरी अपने उड़ते हुए घोड़ों पर आती है और उन सब पर हमला करने लग जाती है। थॉर भी वहां पर पहुंच जाता है। वो इन सब से लड़ने लगता है। तभी थॉर को वहां अपना हथौड़ा दिखाई देता है। उसे समझ में नहीं आ रहा होता है कि उसे कौन चला रहा है। तभी वो वहां लेडी थॉर को देखता है जो उस हथौड़े को चला रही होती है। पर जब वो उसे जाकर मिलता है तो वो पूरी तरह से हैरान हो जाता है, क्योंकि वो उसकी एक्स गर्लफ्रेंड होती है। और यहाँ पर हमें उनका फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि कैसे वो दोनों एक साथ होते हैं। और एक बार थॉर अपने हथौड़े से हमेशा जीन की हिफाजत करने को कहता है और उसी वक्त उसके हथौड़े में कुछ जादू भी हुआ था। फिर कुछ ही दिनों के बाद दोनों अपने काम की वजह से अलग हो गए। अब वापस से कहानी प्रेजेंट में आती है और उसके बाद फिर से उन क्रिएचर से लड़ने लगते हैं। तभी थॉर को वहां पर गौर दिखाई देता है। वो तुरंत उसकी तरफ बढ़ता है, पर फिर उन दोनों के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है। थॉर देखता है कि उनके पास नेक्रो स्वॉर्ड है और वो उसका स्टॉर्म ब्रेकर छीनना चाहते हैं, पर थॉर और उसे उठाकर वहां से दूर फेंक देता है। गौर सबको वापस एक साथ वहां देखकर भाग जाता है। जीन और थॉर उन्हें बचाने की कोशिश करते हैं, पर वो उनके हाथ नहीं लगता। दूसरे दिन उन सभी लोग जिनके बच्चे गायब हुए थे, वेलकरी उनकी रिपोर्ट लेने लगती है। सारे लोग बहुत परेशान थे, पर थॉर उन सबको ये विश्वास दिलाता है कि उन सबको बहुत जल्द ढूंढकर उनके पास लाया जाएगा। और इसके बाद थॉर वेलकरी और जीन से गौर के बारे में बात करने लगता है। वेलकरी बताती है कि गौर अपनी परछाई से राक्षस बनता है और उसके पास नेक्रो स्वॉर्ड भी है। जेन उस नेक्रो स्वॉर्ड के बारे में पूछती है। थॉर उसे बताता है कि वो एक प्राचीन तलवार है जिसमें देवताओं को मारने की शक्ति है और समय के साथ वो तलवार अपना हाथ बदलता आया है। वो जिसके हाथ में भी होता है वो उसे धीरे धीरे भ्रष्ट करके मार डालता है। तभी वहां पर हेमडिल के बेटे अस्ट्रीड की परछाई आती है। थॉर उनकी आंखों का जादू का इस्तेमाल करके उनके पास पहुंचता है और उन सारे बच्चों को बताता है कि वो अपनी टीम के साथ बहुत जल्द आने वाले हैं और उन्हें वहां से छुड़ाकर ले जाएंगे। थॉर जेन को बताता है कि गौर ने बच्चों को अंतरिक्ष के उस हिस्से में रखा है जहां सिर्फ अंधेरे सायों का राज है। इसके बाद वो शिप को लेकर देवताओं के पास मदद मांगने के लिए निकल पड़ते हैं और वो सब देवताओं के महल में पहुंच जाते हैं जहां बहुत सारे देवता आए हुए होते हैं। वो सब किसी तरह भेष बदलकर वहां पर पहुंच जाते हैं और उसके बाद उन सारे देवताओं का हेड ज्यूस वहां पर आता है। वो अपने दरबार को संबंधित करने लगता है। तभी थॉर से कुछ कहने लगता है और वो वहां बीचों बीच आ जाता है। वो उसको गौर के बारे में सारी बातें बताता है और उसे मारने के लिए हथियार थंडरबोल्ट मांगता है। इस बात से ज्यूस गुस्सा हो जाता है और उसे कैद कर लेता है। वो उससे कहता है कि गौर के पास नेक्रो स्वॉर्ड है और वो उन्हें मार सकता है और इसलिए वो जाकर लड़ना नहीं चाहता, क्योंकि वो लोग यहाँ पर सेफ हैं और वो उनकी कोई भी मदद नहीं करना चाहता। ज्यूस सबसे पहले कहता है कि उन्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि गौर कभी भी एल्टरनिटी तक नहीं पहुंच सकता। एल्टरनिटी ब्रह्मांड में मौजूद सबसे शक्तिशाली जीव है और उस तक पहुंचने वाले इंसान की हर इच्छा पूरी होती है। अगर गौर वहां तक पहुंच गया तो वो एक ही झटके में सारे देवताओं को खत्म कर सकता है। ज्यूस थॉर और उसके साथी को वहीं कैद कर लेने को कहता है, क्योंकि उनके साथ यहाँ जाने की वजह से गौर भी वहां पर आ सकता है और फिर वहां के सारे देवता खतरे में पड़ सकते हैं। पर वेलकरी और जीन सब पर हमला करने लगती है। थॉर भी अपनी जंजीर तोड़ देता है और उनसे लड़ने लगता है। तभी ज्यूस अपने थंडरबोल्ट के कोर्क पर हमला कर देता है, जिससे कोर्क वहीं पर बिखरकर ढेर हो जाता है। यह देखकर थॉर को बहुत गुस्सा आता है और जब ज्यूस उस पर हमला करता है तो वो उसकी थंडरबोल्ट को पकड़कर उसकी तरफ जोर से पीटता है, जिससे वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। थॉर देखता है कि कॉर्क का हेड अभी भी जिंदा है। वो उसे उठा लेता है और अपने शिप के अंदर बुलाता है। वेलकरा वहां ऊपर जाकर थंडरबोल्ट को ले लेती है और फिर वहां से सब निकल जाते हैं। वो गौर के प्लेनेट की तरफ बढ़ रहे होते हैं। वो थॉर जेन से कहता है कि वो अब भी उससे प्यार करता है। जेन बताती है कि उसे कैंसर है और वो मर रही है। थॉर को ये सुनकर बहुत दुख होता है और वो जेन से कहता है कि तुम जितने भी दिन जियो अच्छे से जियो और वो उसके साथ हमेशा खड़ा रहेगा। जेन उससे कहती है कि मरने से पहले उन बच्चों को बचाकर वापस लाना चाहती है। कुछ देर बाद वो सब गौर के उस अंधेरे प्लेनेट में पहुंचते हैं जहां चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था और वो बच्चे भी वहां से गायब होते हैं। जैन को कुछ पोस्टर मिलते हैं जिनमें स्ट्रीम ब्रोकर के थ्रू एटर्निटी की तरफ पहुंचने का जरिया दिखाया होता है। वो समझ जाती है कि
गोम स्टॉर्म ब्रेकर को पाना चाहता है, इसलिए वो उसे वहां से उठाकर कहीं दूर फेंक देती है और तभी वहां पर गौर आता है। जैन उस पर हमला करती है। वो उन सबको अपनी पावर में कैद कर लेता है और थॉर से स्टॉर्म ब्रेकर देने को कहता है और वक्त जैन और वेल्क्री को मारने लगता है। थॉर के पास अब कोई रास्ता नहीं था। वो स्टॉर्म ब्रेकर को बुलाता है और चारों तरफ जोरदार बिजली गिरती है। गौर अपने क्रिएचर को बनाने लगता है और वो इसके बाद थॉर से लड़ने लगता है। वेल्क्री और जैन उस क्रिएचर से लड़ रहे होते हैं और एक समय ऐसा आता है जब गॉल वेल्क्री को तोहिंदुर बोल्ट से मारकर घायल कर देता है। जैन उसे तुरंत वहां से निकालने को कहती है। थॉर गौर को रोकते हुए स्टॉर्म ब्रेकर से घर ले जाने को कहता है और उसके तुरंत बाद वहां पर बाइफ्रास्ट खुल जाता है, पर गौर स्टॉर्म ब्रेकर को छीनने में कामयाब रहता है और इधर वो तीनों धरती पर वापस आ जाते हैं। जैन की भी हालत बहुत खराब होती है क्योंकि उसका कैंसर उस पर हावी हो रहा था। उसे हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया जाता है और थॉर उससे वो हथौड़ा उठाने को मना कर देता है क्योंकि वो जितनी बार उठाती है उसका शरीर उतना कमजोर होता जाता है और वो कैंसर से हारती जा रही थी। थॉर उसे जल्दी से आने को बोलकर वहां से चला जाता है और वेल्क्री भी उसके साथ नहीं जा सकती थी क्योंकि वो भी घायल थी। इधर गौर उन बच्चों को लेकर एटर्निटी के द्वार तक पहुंच चुका है और स्टॉर्म ब्रेकर की मदद से वो उनको खोलने लगता है। तभी वहां पर स्टैचू के गिरने की वजह से बच्चे दबने ही वाले होते हैं। तभी वहां पर थॉर आ जाता है और गौर टैब तक अपने क्रिएचर को बनाने लगता है। थॉर उन सब बच्चों में अपनी पावर डाल देता है और वो उन सब क्रिएचर से लड़ते हुए आगे बढ़ने लगता है। थॉर जाकर गौर से लड़ने लगता है और उसके सामने वो कमजोर पड़ रहा था। दूसरी तरफ जैन को भी हॉस्पिटल में बेचैनी हो रही थी और वो अपने हथौड़ों की तरफ देखती है। इधर गौर अब थॉर को मारने वाला होता है, तभी वेल्क्री के घोड़े पर बैठकर जैन आती है और उसे बचा लेती है। हालांकि थॉर उसे देखकर बहुत दुखी होता है क्योंकि उसे पता था कि इसके बाद वो जिंदा नहीं बच पाएगी। जैन आकर गौर को रोकती है और थॉर जब तक वो स्टॉर्म ब्रेकर को हटाने की कोशिश करता है और उसे हटाकर वो स्ट्रीट उसके थ्रू सारे बच्चों को घर पहुंचाने को कहता है। स्ट्रीट सारे बच्चों को लेकर घर की ओर निकलने लगता है और थॉर भी अब गौर से लड़ रहा होता है। तभी जैन अपने हथौड़े से उसकी तलवार के 2 टुकड़े कर देती है और फिर वो उसे पूरी तरह खत्म कर देती है। जैन अब बहुत घायल हो चुकी थी। एटर्निटी का दरवाजा तब तक खुल चुका था और गौर धीरे धीरे उस तक पहुंच भी जाता है। वो एटर्निटी से अपने लिए वरदान मांगने ही वाला होता है कि थॉर उसे रोककर समझाने की कोशिश करता है। ये सब करके उसे शांति नहीं मिल पाएगी। वो उसे एक बार अपनी बेटी के बारे में सोचने को कहता है। वो कहता है कि क्या वो नहीं चाहता कि वो फिर से उसके पास आ जाए। ये बोलकर थॉर घायल पड़ी जैन के पास आ जाता है क्योंकि अब वो मर रही होती है। गौर भी अपनी बेटी को याद करके रोने लगता है और वो थॉर से कहता है कि वो मर रहा है और उसकी बेटी फिर से जिंदा हो गई तो उसका ख्याल कौन रखेगा। जैन उससे कहते हैं कि थॉर उसकी देखभाल करेगा और फिर एटर्निटी से गौर अपनी बेटी को वापस मांग लेता है और अपनी बेटी की गोद में ही अपना दम तोड़ देता है। जैन मरने से पहले थॉर को अपनी लाइफ खुल के जीने को कहती है और उस बच्चे की देखभाल करने को कहती है। इसके बाद हम सारे बच्चों को उनके माँ बाप से मिलते हुए देखते हैं और वेल्क्री उन सबको लड़ने की ट्रेनिंग दे रही होती है। थॉर को अब जीने का मकसद मिल चुका था और वो गौर की बेटी का अच्छे से ख्याल रख रहा होता है। गौर की बेटी में भी सुपर पावर होती है और वो भी थॉर के साथ मिलकर उन लोगों के लिए लड़ने लगी जो खुद के लिए नहीं लड़ सकते हैं। और लास्ट में हमें दिखाया जाता है कि ज्यूस अभी तक नहीं मरा। वो कह रहा होता है कि पहले लोग उनसे डरते थे और अपने लिए रहम की भीख मांगते थे। जब वो आकाश की तरफ देखते थे ये सोचे बिना कि वो लोग सुन भी रहे हैं या नहीं, पर आज वो आकाश में देखते हैं। वो सुपर हीरोज को देखना चाहते हैं। भगवान तो जैसे उनके लिए मजाक बन गए हैं, पर अब उन्हें फिर से डर का एहसास होगा जब थॉर आसमान से नीचे गिरेगा। वो अपने बेटे हरक्यूलस को ऐसा ऑर्डर देने को कहता है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, आपको ये फिल्म की एक्सप्लेनेशन कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। लव यू ऑल।